Hello everyone. As I said in previous video that we will discuss Hundi as practiced by Indian merchant communities. So we are going to discuss this today. Name of Hundi is you have given a table here जिसमें लिखा हुआ है नेम ऑफ हुंडी, ब्रोडर क्लासिफिकेशन, फंक्शंस ऑफ हुंडी। नेम क्या है हुंडी का? धनी जोग, दर्शानी। इसका ब्रोडर क्लासिफिकेशन है कि इस वाले लिस्ट में आता है। और फंक्शन क्या है? ये किसी भी पर्सन को दिया जाता है और जो भी पेमेंट रिसीव करता है उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती है। सेकंड है सहयोग। सहयोग में क्या होता है? ये भी दर्शानी है और ये एक ऐसे पर्सन को, किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता है जो कि रिस्पेक्टेबल होता है और लायबिलिटी उसके ऊपर होती है जो पेमेंट रिसीव करता है। देन है फरमान जोग, ये भी दर्शानी है। हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर, हुंडी जो है ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग पे की जाती है। फिर है देखान हर, ये भी दर्शानी है। ये किसको पे किया जाता है? पेबल टू द प्रेजेंटर और बियरर, ये प्रेजेंटर को या बियरर को पे किया जाएगा। फिर है धनी जोग, जो कि मुद्दाती से आता है। पेबल टू एनी पर्सन, नो लायबिलिटी ओवर रिसीव पेमेंट बट पेमेंट ओवर अ फिक्स टर्म, ये किसी भी पर्सन को पे किया जा सकता है। जो पर्सन पेमेंट रिसीव करेगा उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती है और इसका एक फिक्स टर्म होता है लेकिन एक पेमेंट का। देन है फरमान जोग, ये भी मुद्दाती से है। हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर फॉलोइंग अ फिक्स टर्म, हुंडी जो है ये ऐसे लोगों को पे किया जाता है, मतलब ऑर्डर के अकॉर्डिंग पे किया जाता है लेकिन एक फिक्स टर्म में। फिर है जोखमी, ये भी मुद्दाती से है। ड्रोन अगेंस्ट डिस्पेच्ड गुड्स, जो भी गुड्स आपने डिस्पेच किया है उसके अगेंस्ट में विड्रॉ किया जाता है। अगर गुड्स ट्रांजिट में कहीं फंस गए हैं तो जो ड्रॉअर है या जो होल्डर है वो इस कोस्ट को बियर करेगा और ड्रॉई के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होगी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। किस तरीके से इंटरमीडियरीज आए? इंटरमीडियरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट रोल इन प्रमोशन ऑफ ट्रेड। जो इंटरमीडियरीज का मतलब होता है मिडल मैन। जो मिडल मैन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे व्यापार के प्रमोशन के लिए। दे प्रोवाइडेड कंसिडरेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर को एक प्रॉपर फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ये अज्यूम करके कि जो रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्पेशली फॉरेन ट्रेड में ही इन्वॉल्व होगी। इट कंप्राइज्ड कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बोथ फॉर होलसेल एंड रिटेल गुड्स, ये आपके कमीशन एजेंट से, ब्रोकर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, दोनों के लिए, होलसेलर रिटेल गुड्स से मिलके बनता है। एंड एक्सपेंडिंग ट्रेड ब्रॉट इन ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्वर बुलियन इन एशिया एंड अ लार्ज शेयर ऑफ दैट बुलियन ग्रेविटेटेड टूवर्ड्स इंडिया। जब भी हम ट्रेड को एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे लिए एशिया में एक सिल्वर बुलियन की तरह होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट इसमें लगता है। इंडिया को अगर हम देखें तो द इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेट्स also developed and exercised great influence during the Mughal period and the days of East India Company। ये जो इंस्टीट्यूशन है जगत सेट्स का, ये भी डेवलप होता है और एक अलग ही तरीके का प्रभाव भी डालता है। इसने डाला उस टाइम पे, अलग ही तरीके का प्रभाव इसने मुग़ल पीरियड के टाइम पे डाला और जो ईस्ट इंडिया कंपनीज के डेज थे इंडिया में उस टाइम पे डाला। बैंकर्स बिगन टू एक्ट एज ट्रस्टीज एंड एग्जीक्यूटर्स ऑफ इंडोमेंट्स, जो बैंकर हैं ये ट्रस्टीज और एग्जीक्यूटर्स की तरह एक्ट करना शुरू कर चुके हैं। फॉरेन ट्रेड वाज फाइनेंस्ड बाय लोन्स, जो फॉरेन ट्रेड्स है ये लोन की तरह फाइनेंस किया जाता था उस टाइम पे। हाउएवर द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लॉन्गर वॉयज वाज केप्ट हाई इन व्यू ऑफ ह्यूज रिस्क इन्वॉल्व, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है
वो जो लॉन्गर वॉयज शिप का जो लॉन्गर ट्रैवल पीरियड होता था उसमें रखा जाता था, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। वॉयज का मतलब होता है शिप्स के राउंड, जो कि वो समुद्र में लगा रहे हैं, एक ट्रिप या 2 ट्रिप जैसे भी। द इमरजेंस ऑफ क्रेडिट transactions and availability of loans and advances enhanced commercial operation। जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन का इमरजेंसी था, जो लोन्स का अवेलेबिलिटी था और जो एडवांसेस दिया जा रहा था, वो सब यहाँ पे था। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उन्होंने फेवरेबल बैलेंस जो था ट्रेड में, बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो फेवरेबल फ्रूट था उसको एंजॉय करना शुरू किया, उसका रिजल्ट उनके लिए अच्छा आने लगा। एक्सपोर्ट बढ़ गया, इम्पोर्ट मतलब एक्सपोर्ट बढ़ गया इम्पोर्ट के कंपैरिजन में। और जो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम था उसने हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट दिया, ट्रेडर्स को बेनिफिट दिया और मर्चेंट्स को बेनिफिट दिया एडिशनल कैपिटल के साथ में, जिससे कि फंड्स को एक्सपेंड कर सकते थे हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स लेटर इवॉल्व टू फाइनेंशियल ट्रेड एंड कॉमर्स एंड एग्रीकल्चरल बैंक्स टू प्रोवाइड बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू फाइनेंस एग्रीकल्चरलिस्ट। जो कमर्शियल इंडस्ट्रियल बैंक थे उन्होंने फाइनेंशियल ट्रेड और कॉमर्स करना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चरल बैंक जो थे वो दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करने लगे, जिससे कि एग्रीकल्चरलिस्ट को लोन मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।